भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करेंगे आज, जो कि अमेरिका के छोटे से गांव के बारे में, जहाँ सैम्यूल नाम का फोटोग्राफर फोटोज खींचने के लिए आया होता है और फिर वो देखता है कि सारे सोए पड़े होते हैं। उसे पता लगता है कि 3 दिन पहले से आइलैंड के सारे लोग एकदम से सोने लग पड़े। जहाँ देखो वहाँ ही, गाड़ी के बीच में, जिम में, स्विमिंग पूल में। जब मीडिया की टीम उन्हें देखने के लिए आई तो वो बहुत कंफ्यूज थे। फिर उन्होंने नोटिस किया कि जो सोए हैं वो उठने का नाम ही नहीं लेते, जैसे कि वो कोमा में हो। 72 घंटों में बहुत दूर दूर से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की, पर इन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिला। अभी तक ऐसा लग रहा था कि आइलैंड के सारे लोग गहरी नींद में हैं। कोई अपने घर पर, कोई पेड़ पर, कोई दुकान में, तो कोई बस में। सोचने वाली बात ये थी कि उनकी बॉडी ठीक तरह से काम कर रही थी, पर जैसे ही उन्हें हिला दो तो उनकी हार्ट बीट एकदम से तेज हो जाती है। भौचक्का करने वाली बात ये थी कि ये वायरस केवल उन पे हुआ जो कि यहाँ रहने वाले थे। साइंटिस्ट उन सब को ट्रैक करने के लिए उन पे एक टैग लगा देते हैं। उस एरिया में अभी किसी को भी जाना अलाउड नहीं होता, पर जैसे कैसे सैम्यूल उसमें घुस जाता है। घूमते घूमते वो एक ऐसी बस में चले जाता है जिसमें सोए हुए इंसान भरे पड़े होते हैं। फिर वो उनकी वो फोटो खींचने लग जाता है। उसे एक औरत के हाथ में गोल्ड फिश दिखती है और वो अपने साथ ले जाता है। सैम्यूल का दिमाग खराब हो जाता है और वो गोल्ड फिश से ही बातें करनी चालू कर देता है। जैसे कैसे उसे एक ऐसा घर मिल जाता है जो उसे रहने के लिए सही लगता है। वो धीरे से दूसरे रूम में जाता है तो उसे स्टेला नाम की एक लड़की सोई पड़ी मिलती है। वो किस्मत वाली थी जो बेड में ही पड़ी रही। सैम्यूल उसे डिस्टर्ब ना करते हुए दूसरे कमरे में जाके सो जाता है। सैम्यूल पकड़ते पकड़ते बच जाता है क्योंकि पकड़ने वाले घर के बाहर ही होते हैं। रात बीत जाती है और अगले दिन सैम्यूल सपने में एक ग्रोसरी स्टोर में होता है जहाँ उसे स्टेला मिलती है। वो स्टेला को बुलाता है, पर उसकी नींद तभी उड़ जाती है जब स्टेला उससे पूछती है कि अबे तेरे को मेरा नाम कैसे पता। वो अभी भी उसके सपने में ही होती है। अगली सुबह हो जाती है। सैम्यूल तैयार होने लगता है। सोई हुई स्टेला से बातें करने लगता है। रेडियो पर पूरी दुनिया इस पेंडेमिक के बारे में बात कर रही होती है और मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने लगती है। फिर सैम्यूल का बाहर घूमने का मूड बनता है। पहली नज़र उसकी घूमती है एक लटके हुए इंसान के ऊपर जो कि शांति से सो रहा होता है। फिर वो देखता है कि सारे कुत्ते बिल्ली उठे हुए होते हैं, तो उनका ध्यान कौन रख रहा है भाई। और फिर 1 घंटे चलने के बाद सैम्यूल एक चर्च में पहुंच जाता है जहाँ वो सारे सोए हुए लोगों की फोटो लेने लग पड़ता है। फिर दोबारा से वो अपने सपने में स्टेला के सामने बैठा होता है एक रेस्टोरेंट में, और उसे ऐसे लगता है कि वो स्टेला को हमेशा से जानता है। वो उसे कहती है तू पैसे के लिए एक सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहा है। फिर सैम्यूल जवाब देता है कि नहीं, वो एक्सपीरियंस के लिए है, वो पैसे के लिए नहीं है। और फिर थोड़ी देर में वो घर वापसी चले जाता है जहाँ वो देखता है स्टेला की डायरी को। वो जैसे ही उसे पढ़ने लगता है उसका स्टेला के साथ कनेक्शन और बढ़ जाता है। सपने में वो उसे बताती है कि वो सोने में सबसे आखिरी थी और सोने में सबसे पहले था उसका पियानो का टीचर जो क्लास के बीच में सो गया था। जब सैम्यूल ने उससे पूछा कि तू डरी हुई है तो उसने कहा नहीं, मैं कन्फ्यूज हूँ। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स को ये पता लगता है कि उनको उनकी सोई हुई जगह से नहीं हिलाना चाहिए। स्टेला को इस बात पर हंसी आती है कि अगर वो बेड से ज़रा सा भी हिली तो उसका दिल फट जाएगा। सैम्यूल पूरा ही परेशान हो जाता है और फिर वो स्टेला से पूछता है जब तू सोई तुझे कैसा लगा। स्टेला बताती है कि वो फीलिंग बहुत ही असली थी। फिर उसे अजीब से सपने आने लगे जिसमें आखिर में वो खो गई और उसे पता ही नहीं लगा कि वो कब एक गहरी नींद में सो गई। अगले दिन सैम्यूल एक नए एडवेंचर पे निकल पड़ता है। वो इस बार थोड़ी सी दूर जाता है और दिखता है एक गाड़ी में बलून भरे पड़े होते हैं। जैसे ही वो उसकी एक फ़ोटो लेने लगता है वो देखता है कि रिसर्चर्स उसे देख लेते हैं और उसे घर भागना पड़ जाता है। सैम्यूल ने इतनी फ़ोटोज़ ले ली होती हैं कि वो आइलैंड को छोड़ने का फैसला ले लेता है। स्टेला को गुड बाय कह के वो नदी किनारे पहुंच जाता है। बोट को थोड़ी देर घूरने के बाद वो अपना दिमाग फिर चेंज कर लेता है। वो वापस से आइलैंड में चले आता है। जैसे ही वो घर आता है वो देखता है टूटी चल रही होती है। पहली बार घर आया होता है तब भी टूटी चल रही होती है, पर उसे ध्यान होता है कि उसने टूटी बंद की थी। और फिर वो एकदम से स्टेला के सामने सपने में पहुंच जाता है। स्टेला उससे पूछती है कि आखिरकार तू आइलैंड पे आया ही क्यों है। फिर वो कहता है वो उसके साथ थोड़ा फंक्शन करना है। नहीं, वो सच बताता है। वो कहता है वो 1 साल पहले यहाँ पे घूमने के लिए आया था जब उसने स्टेला को एक ग्रोसरी स्टोर में देखा था। फिर वो उसे फॉलो करते करते एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहाँ वो उसको बहुत लाइक करता है, पर उससे पहले कि वो उसका नंबर मांगता वो चली जाती है। और फिर रियलिटी में आगे सैम्यूल एक ग्रोसरी स्टोर में थोड़ा सामान लेने जाता है, पर उसी समय 2 रिसर्चर स्टोर में घुस पड़ते हैं दारू लेने के लिए।
सैम्यूल सोने की एक्टिंग करता है और बच जाता है। उनके जाते ही सैम्यूल अपनी शॉपिंग करके कैशियर को पैसे दे के घर पहुंच जाता है। फिर वो अपने घर आकर स्टेला का सामान देखने लग जाता है। वो सोचता है स्टेला कैसी सी होगी। उसे फिर स्टेला का एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें स्टेला की सारी फेवरेट चीज़ें होती हैं। वो जैसे जैसे वो टेप सुनता है उसे स्टेला से और प्यार होने लग जाता है। जबकि उसी गाने की चॉइस कतई घटिया होती है। उसमें वो ये भी बताती है कि उसको बीच पे घूमना बहुत पसंद है। और तभी सैम्यूल को सपने आने लग जाते हैं कि वो स्टेला के साथ बीच पर घूम रहा है। तभी वो एक कार के लिए ढूंढने लग जाते हैं। सैम्यूल स्टेला से तभी कहता है कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है। स्टेला उससे कहती है हम चोरी थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बस लेके जा रहे हैं। फिर उन्हें एक गाड़ी पसंद आती है। उसकी चाबी लेने के लिए वो एक घर में घुस जाते हैं। सैम्यूल को स्टेला से और प्यार होने लग जाता है। सैम्यूल गाड़ी चलाने के सपने ले ही रहा होता है जब उसकी नींद खुल जाती है और उसे गाड़ी की जोर से आवाज़ आती है। घर के बाहर 2 रिसर्चर्स आए होते हैं घर को चेक करने के लिए। सैम्यूल पकड़ते पकड़ते बच जाता है। रिसर्चर्स स्टेला को चेक करना चालू करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। सैम्यूल बाकी का आखिरी दिन स्टेला के साथ गुजार देता है और अब तक सैम्यूल आधा ही नहीं पूरा ही पागल हो जाता है। और फिर अगले दिन सैम्यूल उसकी दूसरी टेप सुनने लग जाता है जिसमें वो स्टेला की उन बातों को सुनता है जो उसे पसंद नहीं होती। फिर वो सोचता है मैं काश कुछ ऐसा कर पाता जिससे स्टेला खुश हो जाए, पर उसे पता नहीं होता वो पगली सोई हुई है। वो तभी फिर से उसके सपने में आ जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। और फिर वो दोनों जीवन में हम सफ़र होने की बात करते हैं। सैम्यूल उसे कहता है मैं तेरा बन सकता हूँ, पर वो कहती है नहीं। और फिर सैम्यूल फाइनली अपने घर जाने का फैसला ले लेता है। वो आधे रास्ते पहुँच भी जाता है और उसके दिमाग से स्टेला निकल ही नहीं पाती। वो गधा फिर वापस से घर आ जाता है और स्टेला का सामान फूकने लगता है। और फिर वो सपने लेने लगता है कि वो और स्टेला एक साथ फूक रहे होते हैं। अगले दिन से वो सारी चीज़ें करने लग जाता है जो स्टेला को पसंद होती है। और फिर जब उसको चढ़ जाती है तो स्टेला उसके सपने में आती है और उसे कहती है अबे तू मुझे छोड़ के नहीं देता। सैम्यूल उससे कहता है तू वो नहीं है जो तू अपनी टेप में है। फिर सैम्यूल कहता है नहीं तू सही है यार, मैं तो कभी तेरे से मिला भी नहीं, तू तो बस मेरे दिमाग में ही है। स्टेला उसे कहती है तू मुझे यहाँ पे अकेले छोड़कर चले जा। एक बार फिर सैम्यूल अपने घर जाने का फैसला लेता है, पर इस बार उसके साथ कुछ अजीब सा होता है। उसे रास्ते में बहुत प्यास लगती है, उसे चक्कर भी आने लग जाते हैं, इसलिए वो एक फ्लैट में घुस जाता है। पर जैसे ही वो और पानी पीता है उसे और प्यास लगने लग जाती है। धीरे धीरे उसे और घुटन होने लग जाती है और दीवार उसके और पास आने लग जाती है। और तभी उसे एहसास होता है कि बाकियों की तरह वो भी एक गहरी नींद में जाने वाला है। फिर उसे एकदम से स्टेला का फ़ोन आता है और वो घर वापस चले जाता है। वो कहता है अगर उसे सोने से भी बचा नहीं सकता तो बढ़िया होगा कि मैं स्टेला के पास ही सोऊं। फिर सैम्यूल अगली सुबह उठने पर हैरान हो जाता है। फिर वो पूरा दिन स्टेला के लिए नोट्स लिखने में बिता देता है कि अगर काश स्टेला उसे पढ़ सके। रात तक वो भी कोमा में पहुंच जाता है। थोड़े दिन गुजर जाते हैं। स्टेला एकदम से एक दिन उठ पड़ती है और वो देखती है कि उसमें कोई एनर्जी नहीं है। तभी वो पानी पीने के लिए चली जाती है और जैसे ही वो एक दूसरा टूथब्रश देखती है तो उसे पता लग जाता है कि घर में कोई और भी है। फिर वो जाके देखती है कि लिविंग रूम में सैम्यूल सोया पड़ा होता है। उसे देखते ही वो डर से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है पर वो उठता नहीं है। और फिर वो घर में वो छोटी छोटी चीज़ें देखती हैं जो उसे बहुत पसंद होती है, जो कि उसके आशिक ने उसके लिए की होती है। जब उसे पता लगता है कि सैम्यूल ने उसकी डायरी पढ़ी और उसकी टेप सुनी, उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। उसको 2-4 लफड़े मारने के बाद उसको वो नोट्स मिलते हैं जो सैम्यूल ने उसके लिए लिखे होते हैं। वो उसे बताता है कि वो कितनी स्पेशल है और वो उससे कितना प्यार करता है। फिर उसको एहसास होता है कि जो स्ट्रेंजर उसे घर में रहता है वो उसे अंदर से जानता है। फिर आने वाले दिनों में उसको कई सपने आते हैं जिसमें सैम्यूल भी होता है और फिर वो दोनों खुल के बातचीत करने लग जाते हैं। वो एक दूसरे को असली में मिले भी नहीं होते, पर उन दोनों में पूरा कनेक्शन बन जाता है और फिर वो उसका वैसे ही ध्यान रखने लग जाती है जैसे सैम्यूल ने स्टेला का रखा था। और एक दिन वो सुबह उठती है और देखती है कि सैम्यूल भी उठा पड़ा होता है। और फिर वो दोनों जिंदगी में पहली बार एक दूसरे को किचन में मिलते हैं। उन दोनों को ऐसा लगता है
वो कितने सालों बाद एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे से वो हाय हेलो करते हैं। वो देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को मिलके कितने खुश हैं। फाइनल सीन में वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था, बस में। वो लड़की के पास अब एक नहीं 2 गोल्ड फिश होती हैं बैग में, हैं? दोस्तों वीडियो पे लाइक और कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।